थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए दोस्तों कि अगर कोई शख्स आपके पास आया और आपसे हाथ मिलाने के बाद आपसे कहा अल्लाह हाफिज, कैसे हैं आप? पहले तो आप परेशान हो जाएंगे ये सोचकर कि शायद ये शख्स मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो शख्स इस बात पर नहीं रुकेगा और अपनी बात आगे बढ़ाता रहेगा, कंटिन्यू बोलता रहेगा, तो आप फौरन अंदाजा लगा लोगे कि इस शख्स को नहीं पता कि क्या आदाब है बोलने के और किस तरह अपनी बात शुरू करनी चाहिए। यही होता है दोस्तों जब बिगिनर्स को इंग्लिश में ग्रीटिंग्स का सही नहीं पता होता, तो अक्सर बिगिनर्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहने में गलती कर जाते हैं, या फिर वो यहां भी गलती करते हैं कि कब हाय कहना चाहिए या कब हेलो कहना चाहिए, और फिर अगला बंदा फौरन उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में एक तासुर कायम कर लेता है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रीटिंग के बारे में वो तमाम बुनियादी बातें जिसको सीखने के बाद आप ना सिर्फ ग्रीटिंग्स को, इंग्लिश ग्रीटिंग्स को अच्छे से समझ सकेंगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल EFE पर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा ग्रीटिंग कब इस्तेमाल करना है, आइए पहले ये समझ लेते हैं बेसिकली ग्रीटिंग्स होती क्या है। ग्रीटिंग्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस वी यूज। ग्रीटिंग वो अल्फाज या जुमले होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? When we meet someone, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो हम ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और when we start a conversation, या फिर जब हम किसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और समटाइम्स when we leave, और बाज़ औकात जब हम किसी से विदा लेते हैं, रुखसत लेते हैं, तो भी हम ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर दोस्तों उर्दू में ग्रीटिंग्स होती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, सलाम, आदाब, कैसे मिजाज हैं आपके, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन या फिर रिलेशनशिप चेंज होती रहती है। अब कौन सा ग्रीटिंग किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना है, आइए सीखते हैं। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि ग्रीटिंग्स क्या होती है, आइए बात करते हैं इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन ग्रीटिंग्स के बारे में कि कब और कैसे इस्तेमाल होते हैं और उनका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हेलो के बारे में। हेलो के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये इंग्लिश में सबसे सेफेस्ट ग्रीटिंग है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हेलो का इस्तेमाल टू एनीवन एट एनी टाइम, किसी के लिए भी और किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज हो सकता है और इनफॉर्मल सिचुएशन में भी। तो जब आपको कंफ्यूजन हो रही हो या टाइम क्या हो रहा है, मुझे सिचुएशन क्या है, कौन सा ग्रीट इस्तेमाल करना चाहिए, तो बिला झिझक होकर हेलो का इस्तेमाल कीजिए, कोई आपकी गलती नहीं निकालेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, अगर कोई आपको हेलो कहता है, इफ समवन इज सेइंग हेलो टू यू, अगर कोई आपको हेलो कह रहा है तो आप उसका जवाब क्या देंगे, उसका रिस्पॉन्स क्या करेंगे? आप जवाब में हेलो के हेलो ही कहेंगे। अगर कोई आपको हेलो कह रहा है तो आप उसके जवाब में हेलो ही कहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग हेलो के साथ एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हैं, हाउ आर यू। ये ग्रीटिंग क्वेश्चन कहलाता है, ये भी ग्रीटिंग नहीं है, ग्रीटिंग क्वेश्चन कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे हेलो और उसके साथ कहे हाउ आर यू, तब आप सिर्फ हेलो कहकर जवाब नहीं देंगे, बल्कि आप इन तीन में से कोई एक जवाब उसको दे देंगे जो कि ठीक होगा। या अगर कोई आपको कहता है हेलो हाउ आर यू, तो आप उसको कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। आप या तो उसको ये कह दीजिए, नहीं तो आप उसको कहिए आई एम गुड। ओके, ये भी कह सकते हैं। या फिर आप उसको कहिए आई एम डूइंग वेल। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी जवाब आप उसको दे दीजिए। जब अगर कोई आपको कहता है हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू के जवाब में आप तीनों जवाब देंगे, सिर्फ हेलो नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। कॉमन ग्रीटिंग में सबसे पहले हमने हेलो की बात की। हेलो के जवाब में हमने क्या कहना है? हेलो ही कहना है। हेलो के साथ अगर कोई क्वेश्चन कह देता है, ग्रीटिंग क्वेश्चन कह देता है, तो उसके जवाब में हमने क्या कहना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉमन ग्रीटिंग में इस्तेमाल होने वाले दूसरे ग्रीट यानी हाय के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन ग्रीट यानी कि हाय की। हेलो के मुकाबले में ज्यादा कैजुअल होता है हाय। और कब इस्तेमाल होता है? हाय इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स के लिए या फिर पीपल ऑफ योर एज, आपके हम उम्र लोगों के लिए। हाय का इस्तेमाल कब करते हैं? अपने दोस्तों के लिए या फिर आपके हम उम्र जो लोग होते हैं उनके लिए हाय का इस्तेमाल करते हैं। हाय अगर कोई आपको कहे तो उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या कहना है? अगर कोई आपको हाय कह रहा है तो आप उसके रिस्पॉन्स में हाय ही कहेंगे। जैसे हेलो के रिस्पॉन्स में आप हेलो कह रहे थे, हाय के रिस्पॉन्स में आपने क्या कहा? हाय, सिंपल हाय। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई हाय के साथ कोई ग्रीटिंग क्वेश्चन ऐड कर देता है, जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है हाय व्हाट्सअप, कोई इस तरह कह देता है, तो उस सूरत में आप सिर्फ हाय का जवाब मत दीजिए,
उस सूरत में आप थोड़ा सा जवाब को अपने बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर कोई आपको कह रहा है हाय व्हाट्सअप, तो आप जवाब में कहिए नथिंग मच, ठीक हो गया। या फिर आप कहिए ऑल गुड, नथिंग मच, जस्ट चिलिंग, ये भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये वो रिस्पॉन्सेस है जो आप देंगे उस सूरत में जब हाय के साथ कोई ग्रीटिंग क्वेश्चन ऐड होता है, ठीक हो गया दोस्तों। हाय भी हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हे की। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन ग्रीटिंग यानी कि हे की। हे का इस्तेमाल हम कब करते हैं? अगर कोई आपको हे कहे तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या कहना है? हे के साथ अगर कोई ग्रीटिंग क्वेश्चन जुड़ जाए तो उसका रिस्पॉन्स क्या करना है? आइए इस सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम हे कहां यूज करते हैं। हे का इस्तेमाल होता है क्लोज फ्रेंड्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम हे का इस्तेमाल करते हैं क्लोज फ्रेंड्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक हो गया। क्लोज फ्रेंड्स आपस में जब मिलते हैं तो बात करते हैं ब्रो, व्हाट्सअप, हे ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरह की बातें वो करते हैं। या फिर वो लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन वगैरह, हे मॉम, हे डैड, इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल ग्रीड है तो इसको हम कभी भी टीचर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत इनफॉर्मल है, टीचर्स को हम कभी भी हे कहकर नहीं पुकारेंगे। ओके की रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको हे कहे तो दूसरा दोस्त उसके जवाब में क्या कहेगा? हे के जवाब में दूसरा दोस्त उसको हे ही कहेगा, हे हे। जैसे हमने हेलो और हाय के बारे में कहा था, तो हे का रिस्पॉन्स भी हे ही होता है। लेकिन अगर हे के साथ कोई ग्रीटिंग क्वेश्चन जुड़ जाता है तो फिर क्या कहना है? तब आप सिर्फ हे नहीं कहेंगे, यानी कि अगर कोई आपसे कह रहा है हे हाउ इज लाइफ, तो आप सिर्फ उसको हे नहीं कहेंगे, आप अपने जवाब को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये जो मिसालें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हैं, जरूरी नहीं है दो मिसालें यही हो, और भी बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, आप अपने पसंद का जवाब दे सकते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई आपसे कह रहा है हाउ इज लाइफ, तो आप उसको कहिए लाइफ इज गुड, जिंदगी अच्छी चल रही है। अल्लाह करे आप सबकी जिंदगी भी अच्छी चल रही हो दोस्तों, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बिजी बट गुड, मसरूफियात है लेकिन जिंदगी फिर भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफ रहना अच्छा होता है, अल्लाह करे आप सब लोग मसरूफ रहें और जिंदगी आपकी अच्छी चल रही है, ठीक हो गया दोस्तों। तो जब भी कोई आपको हे कहे, हाउ इज लाइफ कहे, तो आप इन दोनों में से कोई आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और आंसर जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। आप सिर्फ हे नहीं कहेंगे। कॉमन ग्रीटिंग्स में हमने हेलो की बात की, हमने हाय की बात की और फिर हमने लास्ट में हे की बात की। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पास्ट ग्रीटिंग के अंदर, खासकर बिगिनर्स के लिए टाइम बेस्ड ग्रीटिंग की, ठीक हो गया। चलिए अब दोस्तों बारी है मेरे फेवरेट पार्ट यानी कि टाइम बेस्ड ग्रीटिंग की। टाइम बेस्ड ग्रीटिंग बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों, लेकिन चूंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है इसलिए अक्सर बिगिनर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइम बेस्ड ग्रीटिंग में सबसे पहले बात करते हैं गुड मॉर्निंग की। सबसे पहले ये जानते हैं गुड मॉर्निंग किस टाइम बोला जाता है। गुड मॉर्निंग को हम सबसे पहले कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, यानी सुबह सवेरे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया गुड मॉर्निंग का टाइम। गुड मॉर्निंग किस जगह कहा जाता है? सुबह आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने टीचर्स को कहेंगे गुड मॉर्निंग। सुबह आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। रास्ते में किसी रिश्तेदार से, किसी सीनियर एल्डर रिश्तेदार से मुलाकात होती है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है, तो सुबह सुबह जब आप किसी से पहली दफा मुलाकात कर रहे हैं तो आप उसको गुड मॉर्निंग कहेंगे। इसके अलावा सुबह आपकी कोई मीटिंग वगैरह है, आपको किसी जगह गैदरिंग में जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, स्पीच देनी है या कुछ बात करनी है, तो सबसे पहले वहां पर बात करने से पहले आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। उसके बाद अपनी बात कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। गुड मॉर्निंग अगर कोई आपको कहे, जब कोई आपको गुड मॉर्निंग कहे तो रिस्पॉन्ड में या जवाब में आपने क्या कहना है? तो जवाब में आपने भी गुड मॉर्निंग ही कहना है। जब कोई आपको गुड मॉर्निंग कहे तो आपने जवाब में क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। रिस्पॉन्स में गुड मॉर्निंग ही आपने भी कहना है, ठीक हो गया। गुड मॉर्निंग की टाइमिंग मैंने आपको बताई, गुड मॉर्निंग कहां इस्तेमाल करना है मैंने ये आपको बताया, गुड मॉर्निंग के जवाब में आपने क्या कहना है हमने ये भी सीखा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुड आफ्टरनून की। गुड आफ्टरनून को हम कहते हैं किस टाइम पर बात करते हैं? गुड आफ्टरनून किस टाइम पर हम बोलते हैं? गुड आफ्टरनून हम बोलते हैं दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कुछ लोग 4 भी कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। आप बस ये याद रखिए दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगेन, अगर आप दोपहर के वक्त कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए गए हैं तो गुड आफ्टरनून। अगर आप लंच में किसी फॉर्मल लंच में इन्वाइटेड हैं तो वहां गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। आपने किसी मीटिंग में
एड्रेस करना है, किसी मीटिंग में आपने गुफ्तगू करनी है, लोगों के सामने मुखातिब होना है अपने आप को, तो आप वहां क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून, और फिर अपनी बात स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून के जवाब में आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून के जवाब में गुड मॉर्निंग जैसे कहते हैं ना जवाब में गुड मॉर्निंग, तो गुड आफ्टरनून के जवाब में भी आपने गुड आफ्टरनून ही कहना है। सेम गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के जवाब में गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं गुड इवनिंग की। गुड इवनिंग किस टाइम बोला जाता है? गुड इवनिंग कहा जाता है शाम 5 बजे से लेकर रात देर तक, यानी कि रात 12 बजे तक। किन जगहों पर गुड मॉर्निंग बोला जाता है? जब भी रात में आप ऑफिस से घर वापस आते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। रात में अगर आप किसी फॉर्मल पार्टी में, इवेंट में या किसी गैदरिंग में इनवाइटेड हैं, तो वहां जाकर गुड इवनिंग कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रात में अगर आप किसी डिनर में इनवाइटेड हैं, फॉर्मल डिनर में, तो वहां पर भी गुड इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके की रिपोर्ट। गुड इवनिंग के जवाब में भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे। इफ समवन इज सेइंग यू गुड इवनिंग, कोई आपको गुड इवनिंग कह रहा है, तो आपने रिप्लाई में क्या कहना है? गुड इवनिंग। रिप्लाई भी सेम होगा। ठीक हो गया। ये तो थी दोस्तों टाइम बेस्ड ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। यहां मैंने एक ब्लैक डब्बे में गुड नाइट लिखा हुआ। आप कहेंगे ये क्यों लिखा हुआ है? गुड नाइट दूसरी ग्रीटिंग्स की तरह तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। बिगिनर समझते हैं कि जैसे दिन के औकात में हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहा है, तो रात को हमें लोगों से मुलाकात के बाद गुड नाइट कहना चाहिए, जैसे कि गुड नाइट, हाउ आर यू, इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, जो कि गलत है दोस्तों। गुड नाइट कभी भी मिलते वक्त नहीं कहा जाता। बेसिकली गुड नाइट का इस्तेमाल सिर्फ 2 जगहों पर होता है। जब आप रात में किसी को बाय कहने लगते हैं, अलविदा कहते हैं रात में किसी को, तब गुड नाइट इस्तेमाल करते हैं। या फिर रात में कोई जब सोने जा रहा होता है, बेड पर जा रहा होता है, तो गुड नाइट इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर हो गई, आप चाहते हैं यार अब मुझे घर चला जाना चाहिए, तो आप दोस्तों को आमतौर पर उर्दू में क्या कहते हैं? चलता हूं यार, अब बहुत देर हो गई है, शब बखैर, सोने जा रहा हूं, घर पे चले जाता हूं। ठीक है। इंग्लिश में आप किस तरह कहेंगे? ओके ब्रो, सी यू टुमारो, गुड नाइट। ठीक है दोस्त, चलता हूं, कल मुलाकात करो। या फिर आप देर तक बैठे हुए हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपको शदीद नींद लग रही है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों को? यार मैं जा रहा हूं सोने, खुदा हाफिज। उर्दू में इसी तरह कहेंगे ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू बेड, गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। तो गुड नाइट कब कहेंगे? गुड नाइट हम तब कहेंगे जब हम सोने जा रहे होंगे, या कोई भी सोने जा रहा होगा, या फिर जब रात में हम किसी को गुड बाय कहना चाहते हैं, बाय कहना चाहते हैं, तो हम गुड नाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ दोस्तों ग्रीटिंग के बारे में तकरीबन हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने टाइम बेस्ड ग्रीटिंग को भी तकरीबन समझ लिया कि कौन सा ग्रीटिंग कब कहा जाता है, गुड नाइट की कंफ्यूजन को भी समझ लिया। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपको मैंने ये बता दिया सुबह सवेरे से लेकर रात 12 बजे तक कौन कौन सी ग्रीटिंग कहनी चाहिए। ठीक हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए दोस्तों कि रात 12 बजे के बाद और सुबह होने से पहले क्या कहना चाहिए। अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो कौन सा ग्रीट इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, एक हिंट दे दूं कि इसी वीडियो में मैंने उसके बारे में बात की है, थोड़े बंद अल्फाज इसमें किए लेकिन की है। आप वीडियो को गौर से देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रात 12 बजे के बाद और सुबह होने से पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो कौन सा ग्रीट इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लगी अच्छी, हेल्पफुल, तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक जबरदस्त इंग्लिश लेसन के साथ, एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।